खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली कदूस नाम में आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं शरीयत ख़त्म हो चुकी है या अभी कायम है। आज इसका 5वां हिस्सा आपकी खिदमत में शेयर करने को हूँ। इससे पहले कि हम अपने अनवान की तरफ बढ़ें, जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आए हम अपने अनवान की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मेरे अजीज़ों, हमने पिछले हिस्से में हमने देखा था कि शरीयत ख़त्म हो चुकी है या अभी कायम है। हमने ना किसी रसूल की बात की, ना किसी नबी की बात की। हमने सिर्फ और सिर्फ खुदावंदों के खुदा, शहनशाह अजीम, लश्करों के रब, बादशाहों के बादशाह, खुदावंद अदोनाई यहोशुआ मसीह के मुंह से निकले गए लफ्ज़ों की बात की, यानी कि उर्दू में कहूँ तो यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए जो लफ्ज़ हैं, हमने उसके ऊपर गुफ्तगू की थी कि यीशु शरीयत के बारे में क्या कहता है। और जब हमने उन लफ्ज़ों को देखा, उन हवालों को देखा, तो खुदावंद यीशु मसीह के जो मुंह से निकले हुए लफ्ज़ हैं, उससे तो ये जाहिर होता है कि शरीयत अभी तक कायम है। आए आज हम यहोवा पाक खुदा यानी कि पाक रूह की तरफ हम बढ़ते हैं कि रूहुल कुद्दस शरीयत के बारे में क्या फरमाता है। आमीन। याद रखेगा कि आजकल पाक रूह की मौजूदगी उस शख्स के अंदर तस्लीम की जाती है जो उछल उछल कर गैर ज़बानें बोलता है, लेकिन जैसे ही ऐसे अफराद से शरीयत की ताबियादारी की बात करें तो वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। आजकल के मौजूदा दौर में बहुत सारे लोग, बाज़ लोग चर्चिज़ के अंदर भी वो जब दुआ करते हैं या इबादत करते हैं तो उछल उछल कर इबादत करते हैं। तो पूछा जाए तो ये जो पाक रूह की हजूरी इसके अंदर आई है या ये रूहुल कुद्दस से ममूर है, लेकिन जब हम शरीयत के बारे में बात करें तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और उनका ये दावा होता है कि शरीयत का अब मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है। तो चले आए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि बाइबल क्या तालीम देती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले लफ्ज़ शरीयत का मतलब देख लें। आमीन। लफ्ज़ शरीयत का मतलब पहले हम देख लें। लफ्ज़ शरीयत किस ज़बान से माखिस है? लफ्ज़ शरीयत अबरानी लफ्ज़ तोरा का तर्जमा है, जिसके मायने हदायत, नसीहत, कवानीन, हुक्म, तालीम है। आमीन। और ये थे लफ्ज़ी मायने, लेकिन हम अगर इस लफ्ज़ों के महकूमी मायने भी देखें तो इसका मतलब कुछ यूं बनता है कि यहोवा की दी गई हदायत, यहोवा का हुक्म, यहोवा की दी गई तालीम, यहोवा की नसीहत, यहोवा का कानून। आमीन। लफ्ज़ तोरा अबरानी के लफ्ज़ यारा से माखिस है, जिसका मतलब हदफ, पानी, बारिश जाहिर करना या सीधा सिखाना है। आमीन। क्या रूहुल कुद्दस शरीयत के खिलाफ काम करेगा? अब ये बहुत अहम सवाल है। बहुत सारे लोग अहद जदीद में या आज के मौजूदा दौर में वो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, खुदा का रूह हमारे अंदर काम करता है, हम रूहुल कुद्दस से ममूर हैं। तो आए हम देखते हैं कि क्या रूहुल कुद्दस शरीयत के खिलाफ जाता है या रूहुल कुद्दस आपको ये हदायत देगा कि आप शरीयत की नाफरमानी करें। आगे बढ़ते हैं। हिजकिय्याह की किताब उसका 27 बाब और उसकी आयत नंबर 36 का अगर हम मतालिया करें तो लिखा है, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकामात पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे।
आमीन, उनको बजा लाओगे। खुदा के कलाम में जो आयत मुबारक आज आपकी खिदमत में आपके सामने रखी गई है, उसमें तो खुदावंद फरमाता है कि मैं तो अपने कलाम को आपके बातन में रखूंगा। आमीन। तो खुदावंद कहता है कि मैं अपने आइन की पैरवी कराऊंगा। आज मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि बहुत सारे बहन भाई वो ये तो दावा करते हैं कि हम रूहुल कुद्दस से ममूर हैं, हम खुदावंद के हजूर हम हर वक्त झुके रहते हैं, लेकिन जब बात शरीयत की करें तो सरासर वो शरीयत की नाफरमानी करते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन, जो खुदा का पाक रूह याद रखें कि वो शरीयत की नाफरमानी कभी भी नहीं करने देता। जो शख्स शरीयत की नाफरमानी करता है या शरीयत को बुरा भला कहता है या शरीयत पर अमल नहीं करता, वो अपने आप को चेक करें कि उसके अंदर कौन सा रूह है। इस जहान के खुदा का रूह है। खुदा का रूह जो है वो तो शरीयत की पैरवी करवाता है, वो कवानीन की पैरवी कराता है, क्योंकि शरीयत का मतलब हदायत है, शरीयत का मतलब हुक्म है, शरीयत का मतलब नसीहत है, कवानीन है। तो खुदा का पाक रूह तो हमारी हदायत करता है, खुदा का पाक रूह तो हमें तालीम देता है, खुदा का पाक रूह तो हमें हुक्मों पर चलने पर मजबूर करता है, खुदा का पाक रूह तो हमारी नसीहत करता है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। बाइबल का फरमान है कि खुदा का रूह हुक्मों की तरफ रागब करेगा और आइन और अहकामात की पैरवी कराएगा। अब जिसमें रूहुल कुद्दस है वो शरीयत की पैरवी करेगा, और ये नबूवत हिजकिय्याल ने करके पहले से पाक रूह से ममूर शख्स की निशानदही बताई है। आप इस हवाले को पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक पाक रूह से ममूर शख्स कभी भी शरीयत की ताबियादारी से इनकार नहीं करता है। ये बात जहन में रखें। जो शरीयत की मुखालफत करता है और शरीयत पर अमल से इनकार करता है, इसमें यहोवा का रूह नहीं है, बल्कि इसमें बदरूह है। ये मैं नहीं, खुदा का कलाम फरमाता है। पाक रूह जो है वो यहोवा खुदा के एक एक फरमान की जो है, जो खुदा के मुंह से निकले हुए एक एक लफ्ज, उसकी पैरवी करने पर हमें मजबूर करता है। और इसकी गैर जबान भी नकली है, और इसके नखरे और आबादत और इसके नारे और आबादत और मनादी सब ढोंग है, बल्कि ऐसा शख्स लोगों को गुमराह करने में मसरूफ अमल है। याद रखें कि यहोवा रूह है। यहोवा क्या है? रूह है। और शरीयत रूह यानी यहोवा ने दी है। अब यहोवा ने कलीसिया से वादा किया है कि रूह यानी यहोवा हमारे बातन में आएगा और हमसे अपने आइन और अहकामात की पैरवी कराएगा। आमीन। आमीन। अपने आइन की क्या करवाएगा? अहकामात और आइन की पैरवी करवाएगा। सो मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आप सबको आज अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। जिन बहन भाइयों को खुदा के कलाम के वसीला से बरकत मिली है, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट हिस्से के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।